नमस्कार मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मेरे सरोजबाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टॉन्सिल। गले के अंदर जख्म हो जाता है या गले के अंदर एक उभार सा आ जाता है जिसको हम टॉन्सिल कह देते हैं, और गले से फिर आवाज़ नहीं निकलती, खारिश सी होती रहती है। जब हम कुछ खाते हैं वो भी नीचे नहीं जाता, जख्म सा हो जाता है और लगता है। पानी पियेंगे वो भी लगेगा, और अगर मिर्च खाएंगे वो तो बिल्कुल ही लगेगी है, और सांस रुक जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? भी सभी के क्यों नहीं होता, किसी किसी को हो जाता है। कई कहते ठंड लग गई, वो ठीक है। हमें जैसे किसी को थोड़ा सा मौसम का होता है, प्रोटेक्शन जरूर करनी चाहिए। इस शरीर की भी को भी 20% ज़रूरत होती है बाहर से इन्वायरमेंट की, बाकी हमारे विचारों से होती है। अगर हम बोलेंगे ना, मेरा गला वो गला सुन रहा है, वो कहेगा चल ठीक है, तो जैसे बोलेगा वैसे मैं काम करूँगा। सारी चीज़ें सुनती हैं, हम कहते हैं ये निर्जीव है, निर्जीव नहीं है। सारी चीज़ें सांस लेती हैं, हमारे सेल के अंदर एक एक सांस है, और ऐसे ही तो है। ये जिंदा है सेल हमारे, जो एक रोशनी है परमात्मा की उसके अंदर है। जब वो रोशनी चली जाएगी तो कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर। तो जहाँ पर रोशनी खत्म हो गई है, रोशनी का मतलब हमने बुरा बोला उसको, तो अंधेरा कर दिया उस चीज़ के अंदर। तो ये क्यों हो जाता है? जब हमें बहुत ज़्यादा किसी को क्रोध होता है, अपने जो बोल नहीं सकता, अपनी बातें बता नहीं सकता किसी को भी, ऐसे कोई उसने अपने मन के अंदर कोई धारणा बना ली है भी, अपने लिए वो बोल नहीं सकता, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता भी, मेरे को ये चाहिए, ये मेरे को ज़रूरत है, वो बताने असमर्थ होता है। और जो जितनी भी उसकी ज़रूरतें होती हैं तो वो अपनी ज़रूरतों की को पूरा करने की डिमांड नहीं करता। जैसे छोटा बच्चा है कोई, वो डिमांड नहीं करता भी मेरे को ये चाहिए है, या कोई बड़ा है, मान लो किसी की शादी हुई है, वो बच्चों से भी डिमांड नहीं करता, अपनी पत्नी से भी डिमांड नहीं करता मेरे को ये चाहिए नहीं। सबके लिए करेगा, अपने लिए वो कुछ भी नहीं करेगा। तो उसी को ये गल के अंदर रोग होता है। 80% यही है। बाकी लुइस हे ने तो ये 100% बताया है, बुक के अंदर दिया हुआ है। तो मैं तो ये बुक पढ़कर बता रही हूँ, तो आप करके देखना है। 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट रात को, ये मंत्र है इसका, वो मंत्र बोलो। इसमें कौन सा पैसा लगता है आपका, बोल दे जाओ, आप ठीक हो जाओगे। और दवाई भी आपको, ऐसा डॉक्टर भी मिल जाएगा जो आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। पर आपको विश्वास होगा तब होएगा, ऐसे नहीं। अगर हम विश्वास नहीं करते ना, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप पे विश्वास नहीं करता, और किस पे करेगा वो? नहीं। जिस माँ बाप ने इतना बड़ा किया, उसको 9 महीने पेट में रखा है, सर्दी गर्मी से बचाया, और फिर वो कह देता बच्चा मेरे लिए क्या किया है? क्यों है? सोच कर देखो आप, है उन्होंने क्या नहीं किया है बचपन में आपके लिए, है सारी रात वो जागते रहे हैं, सब कुछ किया है। तो उनकी वजह से आप लोग जिंदा हो। जो कहते हैं ना माँ बाप की कदर नहीं करता ना, वो कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता भी। हमारा कहाँ से है स्रोत, कहाँ से है वो? पीछे से भी। कहाँ से गंगा कहाँ से आ रही है? गंगोत्री से। जब गंगोत्री साफ नहीं होएगी ना, तो गंगा को कितना ही साफ रख लो, ऐसे ही है बच्चा, चाहे वो कितना कुछ कर ले, है उसका वो कहाँ से उसका हुआ? कहते ना जड़ कहाँ पर है, उसके पीछे माँ बाप से है। जब जड़ के अंदर वो गंदगी डालेगा तो आगे साफ कैसे रह सकता? नहीं रह सकता। इसी प्रकार अगर हम इस जो ये बुक जैसे बता रही है, इस पर विश्वास करेंगे तो हम ठीक होएंगे। अगर विश्वास ही नहीं किसी को, ठीक नहीं हो सकता। तो हमने क्या मंत्र बोलना है? अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरी करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो भी ज़रूरत है, मान ली खाने की ज़रूरत है, कपड़े पहनने की ज़रूरत है, घूमने की ज़रूरत है, अभी ये क्या जन्म सिद्ध अधिकार, जो 3 चीज़ें तो जरूर है, रोटी कपड़ा मकान, सबको ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं जो चाहता हूँ अब उसे प्रेम और सहजता से मांग सकता हूँ। जो उसको चाहिए ना वो चीज़, वो मांग सकता। परमात्मा से कहेगा, अपने पेरेंट्स से कहेगा भी मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, बड़े प्रेम से वो डिमांड कर सकता है। नहीं तो डिमांड नहीं कर सकता, मेरे को ये चाहिए है, और ऐसे उदास होकर बैठा रहता है। तो ये मंत्र आपने 5 मिनट में, दोबारा फिर बोल देते हो, तो ये 5 मिनट लगातार बोलना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। रात को जब सोओगे तब रिकॉर्डिंग कर लो, इसको बारी बारी सुनना है, दिन में भी करना, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी ज़रूरतों को पूरी करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं जो चाहता हूँ उसे प्रेम और सहजता से आसानी से मांग सकता हूँ।